आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु ने फिर हमें आप सबके बीच में एक मौका दिया है कि प्रभु ने जो भी हमें अपनी अगुवाई में का चलिया जो भी हमें वचन देता है, मैं चाहती हूँ कि मैं आप तक उन वचनों को पहुंचा सकूँ। तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आप भी सब आनंदित और मगन होंगे। तो आइए आज का जो हम वचन देखेंगे पहले, फिर उसके बाद हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे और आप भी हमारे साथ सब मिलकर प्रार्थना करना। क्योंकि आज का जो वचन है इब्रानियों की आयत 5 में आए तो इसका 7 से 8 और 9 कोई पढ़ेगा। इस वचन को कोई पढ़ेगा। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने, देख रहे हो कि महायाजक का जो पद था वो अपने आप से नहीं लिया, किस तरह से वो मनुष्य बनकर लोगों के बीच में आया और किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को अपना जीवन बिताया लोगों के बीच में, कि उसने हर दुख और परेशानियों को सहा। और इसी तरह से वो चाहता है कि प्रभु की जो हमारी जो परीक्षाएं होती हैं तो हमें इसलिए नहीं होती कि मतलब हम अपने आप से कोई महायाजक का पद ले लें, कोई बड़ा महायाजक बन जाए या कोई हम बड़े शिक्षक बन जाएं। तो जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो वचन में पढ़ाएगी कि यीशु मसीह ने किस तरह से अपनी देह में होने पर भी दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। तो वो हर एक मनुष्यों से, हर एक व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह यही कह रहा है कि तुम भी सिद्ध बनो क्योंकि मेरा पिता सिद्ध है। और अब आज्ञा मानने वालों के लिए भी सदा काल का उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से क्या एक महायाजक का पद मिला। क्यों मिला? कि वो मनुष्य बनकर आया लोगों के बीच में, ताकि मनुष्य बनकर लोगों को बता सके कि किस प्रकार से लोगों के बीच में परमेश्वर मनुष्य बनकर आ गया। तो इसीलिए, लेकिन एक क्षण के लिए सोचे कि यीशु का कष्ट सहना और हमारे दुख उठाने से अधिक था। जब भी हम दुख सहते हैं तो हम जानते हैं कि यीशु हमारे साथ है, हम कभी भी अकेले नहीं हैं। लेकिन जब यीशु ने कष्ट सहा तो क्या हुआ कि वह क्रूस पर मार को सह रहा था और उस समय परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था। तो इसी तरह कभी हम भी ऐसी दुख सहते तो प्रभु हमें शायद छोड़ देता हो कि हम दुख सह के एक अच्छे इंसान बन सकें, एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। और यीशु मसीह की कहते हैं ना कि उसकी इच्छा के अनुसार उसकी प्रार्थना सुनी गई, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार नहीं। कि उसने क्या करा कि यीशु मसीह की श्रद्धा जो थी भय के साथ थी और आधीनता स्वीकार करने के कारण उसकी विनती सुनी गई। यीशु ने प्रार्थना की कि उसे क्रूस की मौत से बचाया जाए, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को उत्तर उसकी इच्छा के अनुसार नहीं दिया। परमेश्वर यीशु को मृत्यु से बचाने में सामर्थ था, परंतु फिर भी उसने ऐसा करने से क्या करा? इनकार किया, नहीं, इच्छा अनुसार नहीं दिया उसका जवाब। परमेश्वर ने निश्चित रूप से बचाए जाने के लिए यीशु की प्रार्थना को सुना था, क्योंकि यीशु की मृत्यु 3 दिन के बाद परमेश्वर ने उसे मृत्यु में से जीवित किया। किस तरह से परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को पहले ही अगर सुन लेता तो वो क्रूस पर उसकी मौत नहीं होती। इसलिए परमेश्वर ने समय के अनुसार उसकी प्रार्थना को सुना कि तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। और यीशु परमेश्वर का पुत्र था तो भी उसने आज्ञा की शिक्षा को दुख उठाने के द्वारा ही प्राप्त की थी। अगर यीशु मसीह दुख नहीं उठाता तो क्या वो एक महायाजक का पद प्राप्त कर सकता था? इसका मतलब है कि हम साधारण स्त्री पुरुष लोग किसी भी आज्ञा का उल्लेखन करने के परिणाम स्वरूप भी हम पर आने वाले दुख को सहने के द्वारा ही समान तौर पर आज्ञाकारी बनना सीखते हैं। परंतु यीशु ने कभी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लेखन नहीं किया था। सचमुच यीशु की आज्ञाकारिता के कारण ही उसे दुख सहना पड़ा। यीशु ने ये सीखा कि पूरी तरह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना कितना कठिन है। उसने उस कष्टों को सहने का अनुभव प्राप्त किया जिसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले लोग करते हैं। हालेलुया। तो ये इब्रानियों में देख रहे हो कि मसीह लोग भी, जिन्हें ये पत्र लिखा गया था कि कुछ ऐसा कष्ट सहने का अनुभव करने लगे थे जो उन पर मसीह के प्रत्येक आज्ञाकारी होने के कारण आए थे। लेकिन अब इसके परिणाम स्वरूप वे पापी लोग थे। वे मसीह का लगभग
पूरा इनकार करने लगे थे। इसलिए उन्हें मसीह को याद रखना चाहिए कि जिसने अनंत तक आज्ञाकारी रहकर खुद दुख सहा। हालेलुया। तो यीशु कष्ट सहने के द्वारा ही सिद्ध बन गया और वो एक पवित्र बन गया कि प्रत्येक व्यक्ति को आज्ञाकारी बनाने के लिए उसने पाप नहीं किया। इसलिए वे सिद्ध महापुरुष होने के नाते वह उसकी आज्ञा मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनंत उद्धार देने में समुचित था। यीशु अपनी आज्ञाकारिता के कारण अनंत उद्धार का स्रोत बन गया। इसी रीति से उसकी प्रत्येक अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा ही हम उसे उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। यीशु ने उन सब लोगों के लिए उद्धार का सोता है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। अर्थात उसमें विश्वास करने वाले सभी लोग पहले विश्वास में आते हैं और विश्वास के बिना हम मसीह की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। इसके साथ ही आज्ञाकारिता के बिना हमारे पास सच्चा विश्वास नहीं हो सकता। अगर याकूब 14 के 14 और 17 में देखेंगे तो उसमें लिख रहा है कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म नहीं करता तो उसे क्या लाभ है? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? अगर हम 17 में देखेंगे कि वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपना स्वभाव भी मरा हुआ है। हालेलुया। तो हम अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि हमें किस तरह से हमारे उद्धार के लिए विश्वास और आज्ञाकारी होना जरूरी है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। और आइए आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें कि हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने हमें जो वचन देकर आशीषित किया है। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता इस सुंदर वचन के लिए। मेरे यहोवा परमेश्वर की आपके नाम को महिमा और आदर मिल सके पिता, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा हो सके मेरे यहोवा परमेश्वर कि आपने किस तरह से अपने बेटे को मनुष्य बनाकर भेजा प्यारे यहोवा परमेश्वर इस संसार के अंदर की संसार के लोगों को बता सके कि किस तरह से दुख सहकर एक महायाजक का पद प्राप्त किया और परमेश्वर के दाएं हाथ बैठ गया। तो प्यारे यहोवा परमेश्वर आज जितने भी लोग इस दुख को सह रहे हैं प्यारे यहोवा परमेश्वर ने लोग ताड़ना को सह रहे हैं प्यारे यहोवा परमेश्वर, तेरे पुत्र पुत्रियां हैं मेरे यहोवा परमेश्वर। आज सब दास दासियों को सबको आपके हाथ में देती प्यारे यहोवा परमेश्वर। आप एक एक की सहायता मदद करें प्यारे यहोवा परमेश्वर, उनको वचन प्रचार करने में उनकी सहायता मदद करें मेरे यहोवा परमेश्वर। उनके परिवारों को भी आप ब्लेस करें प्यारे यहोवा परमेश्वर। मैं देश के सारे फौजी लोगों को भी आपके हाथ में देती प्यारे यहोवा परमेश्वर, जो हमारे संसार की सुरक्षा के लिए स्वर्गदूत बनाकर आपने खड़ा किया है पिताजी। आप उनके परिवारों को ब्लेस करें प्यारे यहोवा परमेश्वर, आप उनकी भी रक्षा करें। मैं अपने देश को भी आपके हाथ में देती प्यारे यहोवा परमेश्वर कि आप हमारे देश के रक्षक हैं प्यारे यहोवा परमेश्वर। आप के हाथ में सुरक्षा हमारे देश की प्यारे यहोवा परमेश्वर। अपने देश को चलाने वाले लोगों को सबको आपके हाथ में देती प्यारे यहोवा परमेश्वर। आप सबकी सहायता सबकी मदद करना प्यारे यहोवा परमेश्वर की ये राष्ट्रीय त्योहार भी एक आशीष का कारण बन जाए हमारे देश के लिए प्यारे यहोवा परमेश्वर। हम देश विदेश के सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करते प्यारे यहोवा परमेश्वर। आप सबके रक्षक सबके सहायक है मेरे यहोवा परमेश्वर की जो वचन बोना व्यर्थ न जाए पिताजी। जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं पिताजी सचमुच उनके जीवनों को आप ब्लेस करें प्यारे यहोवा परमेश्वर। आप उन्हें बीमारियों से छुटकारा देना पिताजी, जो मन से इस वचन को सुनते हैं प्यारे यहोवा परमेश्वर। बड़ी आपकी दया हो प्यारे यहोवा परमेश्वर, आपकी करुणा हो, आपकी छाया उस परिवार पर हो मेरे यहोवा परमेश्वर। जितने लोग हमें कमेंट करते हैं प्यारे यहोवा परमेश्वर, आप उनको ब्लेस करना पिताजी कि आपकी दया आपका अनुग्रह उन पर हो जाए मेरे यहोवा परमेश्वर। और मैं आपसे क्या मांगू पिता, आप तो मेरे मांगने से पहले ही जानते हैं। आपने मेरी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं जो भी मांगती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम पर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।